नमस्कार बच्चों, टॉपर्स टॉपर आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2। लेकिन इससे पहले चलिए जानते हैं इस प्रश्नावली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जिससे आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी और आसानी से आप इस प्रश्नावली को कर पाएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं रेखा युग्म के बारे में। तो रेखा युग्म यानी दो या दो से अधिक रेखाओं के ऐसे युग्म या जोड़े जिसमें कोई ना कोई संबंध अवश्य हो, वो आपके रेखा युग्म कहलाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी तरह के एक जोड़े की, जिसका नाम है प्रतिच्छेदित रेखाएं। सबसे पहले बच्चों, प्रतिच्छेदित रेखाएं ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में एक बिंदु पर आकर कहीं ना कहीं काटती हों, वो प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। बच्चों, इन रेखाओं के काटने से एक बिंदु का निर्माण होता है जिसे हम प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। वो प्रतिच्छेदन बिंदु उभयनिष्ठ होता है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इस आकृति की तरफ देखें। इस आकृति में आप देख रहे होंगे तीन रेखाएं हैं, रेखा टी, एल और एम। ये तीनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काट रही हैं जिसका नाम है ए। इस तरह से ये तीनों यानी एल, एम और टी, ये तीनों रेखाएं जो है वो एक प्रतिच्छेदित रेखा युग्म है। चलिए आइए अब हम और रेखाओं के बारे में जानें। समांतर रेखाएं, जिन्हें हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं, ऐसी दो सरल रेखाएं बच्चों जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती और इनको जितना चाहे हम बढ़ाएं, उनके बीच की दूरी कभी कम नहीं होती, यानी इनकी बीच की दूरी समान रहती है। ऐसी दो रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनका कोई भी प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होता, ये आपस में सीधी और सरल दिशा में चलती हैं। देखिए बच्चों, इस तरह की एक आकृति मैंने आपको यहाँ पर दी है, जिसमें देखिए एक ओपी रेखा और एक एबी रेखा, ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी आप देखेंगे जितना भी इनको बढ़ाया जाए वहाँ पर इनके बीच की दूरी कभी भी कम नहीं होगी और ये आपस में एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं होंगी। आइए बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं त्रिअक्षेदी रेखाओं की, यानी ट्रांसवर्सल लाइंस। किसी दो रेखाओं को एक रेखा जब काटती है तो वो उन्हें दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो ऐसी रेखा हमारी त्रिअक्षेदी रेखा कहलाती है। देखिए बच्चों, यहाँ आकृति में आप देख रहे होंगे कि ये दो रेखाएं हैं, रेखा एल और रेखा एम। ये दोनों रेखाओं को एक रेखा पी है वो काटती है। इससे इस तरह से ये दो जगह आपको प्रतिच्छेदन बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। रेखा एल का प्रतिच्छेदन बिंदु ये है और एम का प्रतिच्छेदन बिंदु ये है। तो इस तरह की रेखा जो दो अलग अलग बिंदुओं पर दो रेखाओं को काटे, वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि त्रिअक्षेदी रेखाओं से किस तरह के कोणों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बच्चों, आप इस आकृति में देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो आपको रेखाएं नजर आ रही हैं, एक रेखा एल और रेखा एम। इसको एक त्रिअक्षेदी रेखा यानी पी हमारी ये काटती है दो अलग अलग बिंदुओं पर, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। इन दो बिंदुओं पर देखिए बच्चों कुछ कोणों का निर्माण हो रहा है। तो इन कोणों को हम जानते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध है और वो किस तरह के कोण हमारे कहलाते हैं। आगे बच्चों, इसी से जुड़ी प्रश्नावली हमारी 5.2 है, इसलिए हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःकोणों की। अंतःकोण यानी बच्चों, इन कोणों से मतलब है कि ऐसे कोण जो इन दो रेखाओं के यानी एल और एम, इन दो रेखाओं के अंदर बने हुए कोण हो। आप देख रहे होंगे रेखा एल और एम के अंदर की तरफ यानी अंदर यानी इस पोर्शन में आपके कुछ कोण बने हुए हैं।
तो ये इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ बने हुए कोण हमारे कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? तो रेखा देखिए आप बच्चों, इन दो रेखाओं के अंदर की तरफ कोण होंगे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और हमारे कोण 6, यानी ये दो रेखाओं के अंदर के भाग में बने हुए कोण हैं, तो इन्हें हम अंतःकोण कहेंगे। अब हम बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण से मतलब है बाहर की तरफ बने हुए कोण। इस प्रतिच्छेदन से बच्चों, इस आकृति में आप देख रहे होंगे कि ये पी रेखा के प्रतिच्छेदन से कुछ बाहर का भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका बाहर का भाग है और ये आपका अंदर का भाग है। तो इस तरह से आपके अंदर की तरफ बने हुए मैंने कोण बताए, आपको बाहर की तरफ बने हुए कोण आपको ये 1 और 2 और 7 और 8 ये बाह्य बने हुए कोण आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं संगत कोणों के युग्म की। तो आइए समझे संगत कोण क्या होते हैं, जिन्हें जो एक तरफ बने हुए हों, यानी एक तरफ एक जैसे बने हुए कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें तो कोण 1 और कोण 5 ये आपका देखिए एक जैसे एक ही तरफ बने हुए कोण है। इस तरह के कोण हमारे संगत कोण कहे जाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ देखिए कोण 2 और कोण 6 ये हमारे संगत कोण हैं। इसके अलावा बच्चों आप देखें तो कोण 3 और कोण 7 और कोण 4 और कोण 8 ये भी आपके संगत कोणों के युग्म हैं और इस तरह के कोण हमेशा बराबर होते हैं। आगे बच्चों इस तरह के प्रश्नों में हम इन संबंधों को देखेंगे। तो आइए चलिए हम अब एकांतर अंतःकोणों की बात करें। एकांतर का मतलब हुआ उल्टी साइड यानी अपोजिट साइड बने हुए कोण। उसके अलावा अंतःकोण पूछे गए हैं, तो अंतःकोण से मतलब जो इन रेखाओं के अंदर के भाग में बने हुए उल्टी साइड बने हुए कोण हो। तो सबसे पहले बच्चों देखिए अंदर का भाग हमारा ये भाग हुआ। इसमें देखिए बच्चों एकांतर कौन से कोण हुए, यानी एक ही रेखा के उल्टी साइड बने हुए कोण। ये बच्चों रेखा होगी, इसके इस साइड और इस साइड बने हुए कोण ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि इस तरह के कौन से कोण हैं जो अंदर के भाग में बने हुए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कोण 3, कोण 6 ये एक युग्म है, कोण 3 और कोण 6 और कोण 4 और कोण 5 ये कोण 4 आपका और ये कोण 5 हमारा अंदर की तरफ बने हुए कोणों का युग्म है। तो ये हमारा एकांतर अंतःकोणों का युग्म कहलाएगा। आइए बच्चों अब हम बात करें कि एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। बाह्य कोणों से मतलब हमारे बाहर की तरफ बने हुए कोण और एकांतर के मतलब उल्टी साइड बाहर की तरफ बने हुए कोण हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बाहर का पोर्शन हमारा ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बाहर की तरफ एक हमारा कोण हुआ, कोण 1 और एक कोण 8, कोण 2 और कोण 7 ये इस तरह के युग्म है जो एकांतर बाह्य कोणों के युग्म है। आइए बच्चों अब हम त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों की युग्मों की बात करें, वो भी अंतःकोणों के युग्मों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये एल रेखा और एम रेखा, इसके बाद ये जो पी है ये एक त्रियक रेखा है जो ये दो बिंदुओं पर काट रही है। इसके बाद बच्चों इसकी त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ यानी आप देखेंगे ये 4 और ये आपका 6 ये बच्चों एक ही तरफ यानी ये त्रियक रेखा है, इसके एक ही साइड बने हुए कोण हैं। इनका योग हमेशा 180 डिग्री का होगा। और आइए बच्चों कोण 3, कोण 5 ये भी आपका त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बना कोण है और अंदर की साइड में बने हुए कोण है। बच्चों अब बहुत आसानी से आप इन सभी कोणों के बारे में जान गए होंगे। एक और चीज यहाँ पर ध्यान दें कि आप देख रहे होंगे कि ये रेखा एल और रेखा एम, अगर हम इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएं तो ये किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाएंगी, यानी ये दोनों आपस में आगे जाकर एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित कर देंगी। लेकिन आइए अब हम बात करते हैं उन रेखाओं के बारे में जहां पर दो समांतर रेखाएं हों और उनको एक प्रतिच्छेदित रेखा काट रही हो।
तो देखिए बच्चों, आपको इस आकृति में इसी तरह की यहाँ पर दो रेखाएं दिख रही होंगी। रेखा L और M ये आपकी समांतर रेखाएं हैं, जिसको T एक त्रियक छेदी रेखा काट रही है। उसके काटने से भी यहाँ पर कुछ कोणों का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले बच्चों, यदि दो समांतर रेखाएं किसी त्रियक रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप जो है वो बराबर होता है। यानी संगत कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे यदि दो रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कोण 1 2 के बराबर है और कोण 3 यहाँ पर 4 के बराबर है, कोण 5 यहाँ पर 6 के बराबर है और कोण 7 जो है वो कोण 8 के बराबर है। इस तरह से बच्चों यहाँ पर सारे संगत कोणों का माप जो है वो आपस में बराबर होगा। आइए बच्चों, अब हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी त्रियक रेखा द्वारा काटी जाती है तो अंतः एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म का माप जो है वो समान होता है। यहाँ पर बच्चों देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कोण 3 जो है कोण 7 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। इस तरह के युग्म सारे आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। इसके अलावा संगत कोणों के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अभी कि संगत कोणों के प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि एकांतर कोण भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी आप देखें तो कोण 1 जो है वो हमेशा 6 के बराबर होगा और हमारा कोण 3 जो है वो 8 के बराबर होगा। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि संगत कोणों के प्रत्येक युग्म जो है वो बराबर होते हैं आपस में। इस ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों की बात करें तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। और एकांतर कोणों की बात भी हम करें तो एकांतर कोणों के जो संबंध है वो भी यही बताता है कि ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। आइए बच्चों, अब हम एक और नियम की बात करें कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी त्रियक रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण, यानी आप देखेंगे कोण 3 और कोण 6 ये त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने हुए कोण है। तो ये हमारे इन दोनों का सम होगा। यानी 3 और 6 को अगर हम जोड़ें तो इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री का होगा और ये दोनों संपूरक कोण आपस में बनाएंगे। तो इस तरह के कोण, जहाँ पर इस तरह का संबंध आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर इस तरह से आप इसको लिखेंगे। इसके अलावा भी और भी जोड़े यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कोण 1 और कोण 8 ये आपको देख सकते हैं। कोण 8 और कोण 6 इस तरह के ये आपके देखेंगे तो ये भी एक रैखिक युग्म है, ये भी संपूरक हैं, 180 डिग्री के हैं। 3 और 1 भी आपका ये 180 डिग्री का है, ये भी रैखिक युग्म बना रहा है। इस तरह से बच्चों 5 और 7 और 4 और 2 इसी तरह के जोड़े हैं जिनका योग 180 डिग्री का होगा और आगे इस तरह के संबंधों को हम प्रयोग में लाएंगे। तो आइए चलें हम आगे और भी बात करते हैं कि किस तरह से हम एकांतर कोणों को पता कर सकते हैं और हम देखते हैं कि एकांतर अतः कोणों के लिए किस प्रकार से यहाँ पर Z आकृति जो है वो बनती है। देखिए ये आपके इस तरह के कोण एकांतर कोण होंगे। देखिए ये दोनों उल्टी साइड बने हुए कोण हैं और इस तरह के कोण Z अल्फाबेट की तरह आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा बच्चों संगत कोणों की अगर हम बात करें तो ये F आप देख रहे हैं, F की आकृति जो है वो बनाते हैं, यानी एक ही साइड बने हुए एक जैसे कोण संगत कोण ये कहलाएंगे आपस में। इस तरह से बच्चों देखिए आपको ये मैंने अलग अलग एंगल से लेकर आपको ये संगत कोण बताए हैं और ऊपर एकांतर कोणों की बात यहाँ पर की गई है। अगर बच्चों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इसे ज्वाइन करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए बच्चों इसके अलावा कुछ और नियमों को जानते हैं जो आपकी इस प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों अब जानते हैं समांतर रेखाओं की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। कैसे हम जांचेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं या नहीं हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये देखिए आपके पास एक आकृति है, इसमें देखिए दो रेखाएं हैं
रेखा P और रेखा L, इन दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा M जो है वो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो इस प्रकार से जब इस दो संगत कोण, यानी आप देखेंगे कोण 2 और यहाँ पर एक और कोण बना हो, तो इस प्रकार के कोण जब आपस में बराबर होंगे तो वहाँ पर दो रेखाएं भी आप जो है वो इस प्रकार बने हुए कोण अगर बराबर होंगे तो रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। आइए बच्चों एक और दूसरा नियम जाने। तो दूसरे नियम में हम ये देखते हैं कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि उससे एकांतर कोणों के युग्म अगर समान कहलाए, यानी 2 और इसके बाद एक और आपका इस तरह का कोण होगा, तो इस तरह के कोण यदि बनाए गए हों और वो आपस में बराबर हो यानी समान हो तो रेखाएं भी समांतर जो है वो कहलाएंगी। अब तीसरी बात एक और जानते हैं कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार से काटती है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण, जैसे कोण 1 और यहाँ पर कोण 2, ये दोनों तिर्यक छेदी रेखा यानी M रेखा के, यहाँ देखिए बच्चों M रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इस तरह के कोण हमारे जो है वो इस तरह की रेखाएं जो है हमारी वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी। इस प्रकार से बच्चों इन 3 नियमों से हम समांतर रेखाओं की जांच करेंगे। आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों में इसी तरह के नियमों का प्रयोग आप लोग करेंगे। बच्चों आपको इस अध्याय से जुड़े सभी नियम समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की प्रश्नावली 5.2 के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।